एडवांस स्किल्स जो मैंने देखा है वो है आप क्लाइंट्स के साथ आइडिया साझा कर सकें। कॉन्सेप्चुअली क्रिएटिव आइडियाज़ विद क्लाइंट्स, ये आपका एडवांस स्किल्स में जा रहा है। बेसिक स्किल्स तो मैंने आपको बताया। पहला स्किल क्या, क्लाइंट के साथ आइडिया शेयर हो सके, इसको लिखते जाइएगा, पहले से देख ही रहे हैं। क्रिएटिव आइडियाज़ विद क्लाइंट। अब कंपनी कहती है कि अगर आपको इसके ऊपर की स्किल अब मैं बता रहा हूँ, क्लाइंट्स के साथ आइडिया साझा करना आना चाहिए। आपको ध्यान रखना, क्लाइंट सबसे पहले प्रोग्रामर से ही बात करता है। किससे बात करता है? क्लाइंट। और प्रोग्रामर्स और क्लाइंट के बीच में अगर आइडिया शेयरिंग बहुत अच्छी हो रही है तो दोनों के बीच में मित्रता हो जाती है, जिससे सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी बन जाती है। तो आपको क्लाइंट के साथ तालमेल बिठाना आना चाहिए। दूसरा लिखिएगा, टेस्टिंग द वेबसाइट, टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग द डिज़ाइन ऑफ वेबसाइट। सेकेंड आपको ध्यान रखना है, जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसको टेस्ट आपको खुद करना आना चाहिए और डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे क्लाइंट ने कहा कि सर डिज़ाइन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो नया डिज़ाइन क्लाइंट आपको एक सजेशन दे सकता है, पर बनाना किसको? आपको है। तो आप अपने वेबसाइट को स्वयं टेस्ट करें, सॉफ्टवेयर को स्वयं टेस्ट करें और डिज़ाइन इम्प्रूव करना आपको आना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बनाता है उसी को इम्प्रूवमेंट भी करना पड़ता है। जैसे आपको कहीं घर में जब फर्स्ट टाइम जब आप कभी खाना बनाते हैं तो मम्मी कहती है कि इसको थोड़ा सा और अच्छा करो, मसाले ठीक से डालो, तो आप ही को इम्प्रूव करना है। नंबर तीसरा लिखिएगा, डिज़ाइन गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। फॉलो डिज़ाइन गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आज डिज़ाइन गाइडलाइन क्या कहता है, आज का डिज़ाइन गाइडलाइन क्या कहता है, इसके लिए थोड़ा यूट्यूब में जाके आप सर्च करिए कि आज डिज़ाइन गाइडलाइन क्या है, आज कौन सा स्टैंडर्ड लोग मेंटेन कर रहे हैं, आज कौन सी चीज़ पे ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे रिएक्ट में लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, लारावेल पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोड में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए और उस चीज़ को सीखे भी। जैसे आफ्टर योर ट्रेनिंग आपको पता चला, जैसे कोई नया अगर आपका फ्रेमवर्क मार्केट में आ गया तो उसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। चौथा लिखिएगा, वेबसाइट्स में स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें। मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन वेबसाइट। कुछ वेबसाइट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको आपको मेंटेन करना है। मतलब डिस्प्ले वाइज जो प्रॉपर स्टैंडर्ड चल रहा है उसको थोड़ा मेंटेन करके आपको चलना है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पावर पॉइंट जो लोग कर रहे हैं पावर पॉइंट में भी सेम रूल है, ध्यान रखिएगा। पावर पॉइंट के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके हिसाब से प्रेजेंटेशंस भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको लिखिएगा, क्लाइंट ब्रांडिंग। जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो वो क्लाइंट्स की ब्रांडिंग कर सके, क्लाइंट ब्रांडिंग लिख दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर MS वर्ड में कोई वो बना रहे, क्या कहते हैं, फाइल बना रहे, प्रेजेंटेशंस बना रहे, सॉफ्टवेयर बना रहे, ऐप बना रहे, सबका मेन मोटिव क्या? क्लाइंट ब्रांडिंग। तो उससे क्लाइंट को फ़ायदा हो, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग कई बार बायोडाटा कहाँ से बनवाते हैं? शॉप से बनवाते हैं। तो जब बायोडाटा आप शॉप से बनवाते हैं तो वो बायोडाटा आप ही की ब्रांडिंग करता है, तो वो इतना अच्छा बनाता है कि आपको नौकरी के ऑफर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखिएगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे सभी को काम करना, जो हमारे IT वाले खास करके उनके लिए है। CMS यानी जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं उन पर काम करना आपको बनना चाहिए। लारावेल है, जेंगो है, ठीक है, साथ साथ में आपका वर्डप्रेस है और शॉपिफाई है। बहुत सारे अभी इस समय और भी आपके CMS आते जा रहे हैं। जितने CMS आते जाए उन पर काम सीखते जाइएगा, रुकना नहीं है आपको, ठीक है। CMS तो ज़िंदगी में आते जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यूज़र फ्लो, प्रोसेस फ्लो, साइट मैप, ये सब चीज़ें कुछ टेक्निकल चीज़ होती है जिनका थोड़ा ज्ञान आपका होना चाहिए। यूज़र फ्लो का मतलब यूज़र किस तरीके से, किस फ्लो से एप्लीकेशन बनाना चाहता है, प्रोसेस क्या रहेंगे, उसके साइट मैप्स क्या रहेंगे, इनके बारे में कभी मैं आपसे टेक्निकल डिस्कशन करूँगा, तो इसका थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, फंक्शनैलिटी और फीचर आपको पूरे डालने हैं, ये ध्यान रखिएगा, कंजूसी नहीं। जो मांगा जा रहा है आपको पूरे फंक्शनैलिटी और फीचर डालने हैं। अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं तो आप बाकायदा नेट से फंक्शनैलिटी फीचर्स की कोडिंग भी आप देख सकते हैं या इसको अलग से आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जो मांगा गया वो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन हो चुका है। नेक्स्ट है, कलर और फॉन्ट का थोड़ा बेहतरीन यूज़ आपको सीखना पड़ेगा। कलर और फॉन्ट की पूरा कहानी आजकल कलर और फॉन्ट की है। जितना अच्छा कलर और जितना अच्छा फॉन्ट आप डेवलप कर सके, आप ध्यान रखिएगा, उतना ही अच्छा आपकी वेबसाइट निखर के आती है। और आपका लास्ट है वेबसाइट स्ट्रक्चर। आपको ध्यान रखना है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर
आपका अच्छा आपको बनाना है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना, नोट भी करते हुए चलना है। तो इस सेकंड वाला ऑफ कर देंगे।